Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. Learn On UGEE 3.0 वर्जन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की तरफ से होने वाली जो UGEE एग्जाम होती है, इसका हम यूट्यूब पे ये थर्ड वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2023 और 2024 के बैचेस के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो सीरीज यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। इस UGEE 2025 का जो कोर्स है, ये हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है हमारे वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पे, और उसके वीडियो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो किस तरह से आपको वेब पोर्टल पे जाके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसी के साथ इस वीडियो के लेक्चर नोट्स भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उसी के साथ इस लर्न ऑन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसका भी एक लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जल्दी से जाके उसे चेकआउट करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू एस्पायरेंट हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना है। तो आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम UGEE 2025 के लिए जो रीप सेक्शन होता है, आप सभी को पता है जो रीप का मतलब होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, रीप का मतलब होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। UGEE एग्जाम में दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, SUPR और रीप। तो SUPR में हम सबको पता है कि सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी होती है, जिसमें आपको PCM बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, और रीप में रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमने उसके बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये वीडियो सीरीज में 2025 में हम कुछ नए लेक्चर्स, नई थ्योरी, नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट्स बनाने हैं, वेब पोर्टल पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके उसे इंस्टॉल करना है। ओके, और टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करनी है। जब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर खत्म हुआ है, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ऑलरेडी आपने बचपन की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है, 7-8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में एक से ज्यादा बार अगर लगाते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद होता है प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट में होता है रीपेमेंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो वीडियोस है, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद UGEE के लिए तो है ही, इसी के साथ जो गेट के स्टूडेंट होते हैं, जो गेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि UGEE का जो रीप सेक्शन है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस गेट एग्जाम के लेवल के आ जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हम सबको पता है। मान ले A एंड B दो फ्रेंड्स है। अगर A ने अपना फ्रेंड B को मान ले ₹10,000 कोई लोन दिया है, या B ने A की तरफ से कुछ ₹10,000 बोरो किए हैं, तो ये जो ₹10,000 है, ये हम कह सकते हैं मे बी बोरोड, ओके, और लेंट, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो अमाउंट हम किसी अपने दोस्त को देते हैं, या कोई बैंक से हम लेते हैं, या किसी और फर्म से हम लेते हैं, तो उसको वो बैंक या फर्म क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट लगाती है। मतलब क्या करती है, 10,000 वो जब हमें देती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो हमें फ्री में तो नहीं देगी, इसलिए वो क्या करेंगे, हमें इसके लिए कुछ समय देंगी। और वो समय कैसा हो सकता है, मान ले वो जो समय है वो मिनिमम मान ले 1 ईयर है। अगर 1 ईयर के लिए 10,000 हम किसी से लेते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब हम सबको पता है, जो हम R से डिनोट करते हैं, इसका
एक जो अकरेंस होता है वो होता है पीसीपीए, पर सेंट पर एनम, मतलब एवरी 100 रुपीज को हर साल हम कितना उसको चार्ज करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, पीसीपीए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा परसेंटेज में होता है, परसेंट मीन्स एवरी 100 रुपीज को कितना होगा। और इसके लिए जो ये हमने अमाउंट ली थी इंटरेस्ट में, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम एक साल के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दूसरा तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब आप सबको पता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, ये होती है एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इंटरेस्ट का कोई भी सवाल हो, इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा तो हम उसे एसआई कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हम उसे सीआई कहेंगे। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है प्रिंसिपल। हम सबको पता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है बोरोड और लेंट मनी। ओके, जो मनी हमने किसी को दी है या किसी से ली है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, ये हो गई प्रिंसिपल। उसके बाद होता है टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम किसी टाइम पीरियड के लिए हमारे दोस्त को या किसी और को अमाउंट देते हैं या प्रिंसिपल देते हैं। ये टाइम पीरियड हम एन से डिनोट करेंगे। ओके, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करेंगे। ये कुछ नोटेशंस है। उसके बाद हमने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम आर से डिनोट करते हैं और वो आर परसेंट, मतलब वो पीसीपीए में हम कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में हमें मिलती है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, हमने जो प्रिंसिपल किसी को दिया था किसी टाइम पीरियड के लिए, उस पे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के कुछ एक्स्ट्रा मनी लाते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगी। अब ये जो अमाउंट है, हम कभी कभी कैपिटल ए या कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन अब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नेवर चेंजेस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आगे हम एक टेबल भी देखेंगे जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्क है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल नेवर चेंजेस का मतलब क्या है, मान ले ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए है, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। उसका जो टाइम पीरियड है एन, वो मान ले 1 ईयर है। ओके, 2 ईयर है, 2 ईयर्स है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो मान ले 10% है। ओके, अब इसका मतलब है कि जो ए ने, ए टू बी हम कहेंगे इसे, ए ने बी को जो 10,000 रुपीज प्रिंसिपल के तौर पे दिए थे एक साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो एक साल के बाद क्या होना चाहिए, बी ने ए को वो मनी रिटर्न करनी चाहिए। अब एक साल के बाद बी ए को कितने रुपए देगा, आप देखिए 10,000 का 10% निकालेंगे। हम बेसिक काम करेंगे। 10,000 का 10% हम जब निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो होता है 1,000 रुपीज। इसका मतलब एक साल के बाद बी ए को 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देगा। तो इससे उसका अमाउंट बनेगा पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो 1,000 रुपीज है वो इंटरेस्ट है। अब देखिए हम इसे सिंपल इंटरेस्ट कब कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट थी 10,000 और उस पे 1,000 क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो यहां से 10,000 और 1,000 होते हैं 11,000। 11,000 रुपीज हो गया उसका अमाउंट। ओके, या हम उसे फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है, हम आगे उसे और एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए, मान ले एक साल के बाद हमारा जो बी है वो ए को अमाउंट नहीं वापस करेगा और वो उसे कहेगा कि चलो मैं
दूसरे साल देता हूं, दूसरे साल होने के बाद दूंगा। अब देखिए आफ्टर 2 इयर्स, अब 1 ईयर के बाद तो उसे कितना देना चाहिए था, इंटरेस्ट 1000 रुपीज देना चाहिए था और 11,000 उसका अमाउंट होने वाला था। लेकिन 2 इयर्स के बाद, 2 सालों के बाद अगर वो यही अमाउंट देना चाहता है, तब इसमें जो प्रिंसिपल है वो 10,000 ही रहेगा, वो 11,000 नहीं रहेगा। ये फर्क अगर आपको समझ में आ गया तो हम ऐसे इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंसिपल नेवर चेंजेस। ओके, तो प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद तो 11,000 उसकी फ्यूचर वैल्यू बन गई। लेकिन अगर कोई ये अमाउंट नहीं दे सकता है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली 11,000 पे ही नया इंटरेस्ट लगाएगा। बैंक तो वैसा ही करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 10,000 ही रहेगी। अब 2 सालों के बाद कितना होना चाहिए, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला हम सबको पता है, PNR/100। तो ये P है प्रेजेंट वैल्यू या जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, N होता है नंबर ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज PCPA और डिवाइडेड बाय 100। ये R% को ही हम R/100 लिखते हैं, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। अब देखते हैं, प्रिंसिपल होगा 10,000 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स अब 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, उसे हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहां से हम देख सकते हैं ये कितना बनेगा, 1000 इंटू 2, तो ये बनेगा 2,000 रुपीज, क्योंकि पर ईयर 1000 रुपीज ही उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन इस केस में प्रिंसिपल है 1 साल के लिए 10,000 था, नेक्स्ट सेकेंड साल के लिए भी वो 10,000 ही है। तो हम जब कहेंगे प्रिंसिपल नेवर चेंजेस, प्रिंसिपल जब नहीं चेंज होगा, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपीज। फिर अमाउंट कितना मिलेगा, वही P+I, प्रिंसिपल 10,000, उसमें इंटरेस्ट मिल गया 2,000। तो इस तरह से 2 साल के बाद 12,000 रुपीज उसका अमाउंट बनेगा। क्लियर है? तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये उसका फॉर्मूला है, आपको अपने नोट्स में लेना है। ये हमने हालांकि बचपन में पढ़ा है, PNR/100, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम एक नई टर्म अब ऐड करेंगे, 1 मिनट। चलो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा अलग से देखते हैं। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था PNR/100। अब मैं SI को सिर्फ I लिखूंगा, प्रिंसिपल है वो है P। अब हमें पता है कि जो अमाउंट है वो होती है P+I। ओके, तो प्रिंसिपल P और I सिंपल इंटरेस्ट है PNR/100। इसका थोड़ा मैथमेटिक्स समझ लीजिए, यहां से हम P को कॉमन आउट करेंगे तो ये बनेगा 1 + NR/100। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसी फॉर्म में हम उसे देख सकते हैं। ओके, अब मान ले अगर यहाँ पे n 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो हम रखते जाएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव होगी। क्यों, n मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स कभी निगेटिव नहीं होंगे। क्लियर है, निगेटिव नहीं होंगे। तो आपको यही समझ लेना है कि नंबर ऑफ ईयर्स हम लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कभी 0 ईयर्स नहीं होंगे। हम 0 ईयर्स के लिए कोई अमाउंट देते लेते नहीं है। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला A, और हम इसे X भी कहते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था। तो ये फॉर्मूला अब आपको ध्यान में रखना है। तो हमने 2 फॉर्मूले अभी तक पढ़ लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट I होता है PNR/100 और अमाउंट का फॉर्मूला अब हम लिखेंगे P × 1 + NR/100। गॉट इट? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मान ले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम एग्जांपल लेंगे, वही A और B दो फ्रेंड्स है। A ने B को मान ले 100 रुपीज दिए हैं। अब ये जो 100 रुपीज है, इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स है, देख लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स मान ले 2 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान ले 10% है।
अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात होती है, हमें पता है कि 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होना चाहिए सर? वो तो होना चाहिए PNR/100। ओके, तो प्रिंसिपल था 100 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, और यहाँ से 10 100 को डिवाइड करेंगे हम, तो ये बनता है 20 रुपीज। 20 रुपीज उसका क्या होना चाहिए? वन ईयर है, सॉरी, हम इसे यहाँ पे 2 ना रखते हुए 1 रखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो 10 रुपीज उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ अमाउंट कितनी देनी चाहिए? यस सर, अमाउंट तो P+I थी। ओके, P 100 रुपीज था प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट मिला है 10 रुपीज, तो यहाँ से 110 रुपीज तो अमाउंट बनता है। ये होगा 1 साल के बाद। मान ले 1 साल में ही वो देना चाहता था, लेकिन उसने 1 साल के बाद ना देते हुए, अगर मान ले हम पहले n को 1 ही रखते हैं, एक ही साल में ये अमाउंट उसे वापस करनी थी। मान ले किसी प्रॉब्लम की वजह से वो 110 रुपीज 1 साल के बाद नहीं देता है, वो कहेगा कि मैं अगले साल आपको दूंगा। अब हमने पिछले सिंपल इंटरेस्ट की स्लाइड पे क्या देखा था कि प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 1 साल के लिए 10,000, 2 साल के बाद भी हमने प्रिंसिपल 10,000 ही रखी थी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ क्या होता है देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल था 100 रुपीज, तो हम इसे कहेंगे P1, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, ये तो 100 रुपीज ही है। अब हम मानेंगे सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए अब हमें प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल 2 होगी, वो अब आपको ध्यान में रखनी है, वो 100 रुपीज नहीं होगी। अरे भाई, ये क्या बात हुई? यस, तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात होती है, P मतलब प्रिंसिपल चेंजेस, और यही इंपॉर्टेंट बात होती है। हम उसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लिए, वो हमेशा वही रहती है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा चेंज होगा। अब ये P2 क्या होगा? तो यहाँ पे जो सेकंड प्रिंसिपल होगा वो होगा फर्स्ट अमाउंट के बराबर, मतलब A1, और यहाँ पे P1, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो P1 से हमने A1 डिराइव किया था। अब लेकिन प्रिंसिपल जो सेकंड होगा सेकंड ईयर के लिए, वो A1 होगा, मतलब जो A2 निकलेगा वो कैसे निकलेगा सर? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से PNR लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा? वो प्रिंसिपल अब होगा अमाउंट 1 के जितना। अमाउंट 1 कितना था? 110 रुपीज, तो हम यहाँ पे 110, फिर सेकेंड ईयर के लिए हम फिर 1 लगाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे R, अब सेकेंड ईयर है तो 2 लगाएंगे, फिर R निकालेंगे, 10 लगाएंगे, और इसे हम आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा चेंज होता है। इसके लिए हम एक बेहतरीन टेबल यहाँ पे देखते हैं। अब ये टेबल, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, टेबल हमसे क्या कहता है। टेबल बहुत ही समझने के लिए इजी है। इसमें आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में मान ले प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपीज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए 1 साल के लिए 10 रुपीज था, इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ ईयर 10 ही मिला, तो अमाउंट कितना देना चाहिए? 110, यह भी हमने देखा था। अगर 1 साल के बाद वो नहीं देता है तो सेकेंड या थर्ड ईयर में वो अगर ये रकम उसे वापस करता है, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल 100 रुपीज ही है, प्रिंसिपल इज नॉट चेंज्ड। क्लियर है? तो प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज, सेकेंड में 20, फिर थर्ड में 30, इस तरह से 10 रुपीज उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो फिक्स है। अब उसके ऑपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल जो था वो 100 रुपीज था, फिर उसका इंटरेस्ट 10 रुपीज, 1 साल के बाद 10 रुपीज एक्स्ट्रा उसे देना था, तो अमाउंट बनेगा 110 रुपीज। अब लेकिन अगर 1 साल के बाद वो अमाउंट उसे रिपे नहीं करता है,
नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जैसे यहाँ प्रिंसिपल 100 रुपीज ही था, लेकिन अब वो 100 ना होते हुए 110 बनेगा, जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर का। तो देखिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल बनता है 110, तो प्रिंसिपल चेंज हो गया। यही तो इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर उसे हम 10% निकालेंगे, इसका 110 का 10% सेकेंड ईयर के लिए 11 रुपीज होगा, तो उसका 2 साल का मिला के इंटरेस्ट बनेगा 21 रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 और ये 11 दोनों ऐड होते हुए यहाँ पे इंटरेस्ट बना है। फिर अमाउंट बन गई 110 प्लस 21, दैट इज ये आप देख सकते 100 प्लस ये 11, ये पूरा 21 यहाँ पे आ गया, और ये 100 पे एक्स्ट्रा जो चार्ज लगा है 21 रुपीज का इंटरेस्ट, वो बनेगा 121। अब देखिए यहाँ 110, यहाँ 110, सेकेंड ईयर में 120, 121, 1 रुपया बढ़ गया। यहाँ पे देखिए 130, यहाँ पे 133.1। अब ये तो कमाल हो गया, इतना बड़ा जंप है। यहाँ 1 रुपया बढ़ा था, यहाँ पे 3 रुपए 10 पैसे बढ़े हैं, 3 रुपीज 10 पैसे हैव बीन इंक्रीज्ड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ता है। इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट अगर स्टेप बाय स्टेप करते चले तो ये तो बहुत समय लेगा। तो इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI कहते हैं, उसका फॉर्मूला बनेगा। देखिए CI निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम अमाउंट निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूला 2 स्टेप का फॉर्मूला है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल, या हम इसे फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100, लेकिन यहाँ पावर में आता है n, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट में ये n यहाँ पे था, ठीक है, ये n यहाँ पे था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चला जाता है पावर में। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अब हम सबको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। तो अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू n, ये हो गया अमाउंट। इसमें से हम P को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ से हम P को कॉमन आउट करते हैं, तो ये बनेगा, देखिए यहाँ से P कॉमन आउट होगा तो ये कैंसिल होगा, P कैंसिल होगा, 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस माइनस यहाँ से बनेगा 1। ओके, ये P कॉमन आउट करेंगे, तो ये होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर में n है, मतलब ये तो एक्सपोनेंट हो गया ना, ये तो हो गया एक्सपोनेंट। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट लीनियरली बढ़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप सबको पता है, वो इस तरह से होता है। तो ये ग्राफ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसे हम CI कहेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ लीनियरली बढ़ता है। तो ये एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ता है, क्योंकि PNR/100 में कोई भी पावर नहीं है। तो हम उसे थोड़ा सा कैलकुलस के साथ भी कनेक्ट करते हुए या फंक्शन के साथ भी कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं। यही हम फंक्शन चैप्टर में, मैथ्स में, SUPR में पढ़ेंगे। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको SI और CI का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ये थ्योरी अच्छे से आपको देखनी है, क्योंकि इसी के बेस पे हम सवाल करेंगे सेकेंड वीडियो में। हर चैप्टर के लिए एक वीडियो होगा लेक्चर का सीरीज, जिसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, और सेकेंड वीडियो होगा क्वेश्चंस का। क्लियर है? तो चलिए, इसमें हम कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर करते हैं। मतलब मान ले हमें पता है जब 12 मंथ्स होंगे, 12 मंथ्स में होता है 1 ईयर। ओके, 12 मंथ्स में 1 ईयर होते हैं। तो ये अब हम देख सकते हैं क्या एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर हम एक साल में इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट एक से ज्यादा बार लगाए, मोर देन वंस अ ईयर, एक साल में एक से ज्यादा, तो इसके लिए हमें एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद में रखना है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए हम
जो प्रिंसिपल होगी, मान ले अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है, प्रिंसिपल वो मान ले P है, देन अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं मोर देन वंस ईयर, तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला A बनेगा P इंटू 1+, अब ये ध्यान से देखिए, R/100 तो था ही, यस सर, ऊपर क्या था, N भी था। अब सिर्फ हमें क्या करना है, अगर एक साल में एक बार, 2 बार या 3 बार हम कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम एक साल में 3 बार लगाते हैं, मतलब एक साल के हम 3 इक्वल पार्ट करते हैं, तो वो कितने के होंगे, 4 मंथ्स का एक पार्ट होगा, उसे हम 1/3 कहेंगे, तो वो होगा 4 मंथ्स का। अगर 4 बार करते हैं तो वो होगा 3 मंथ्स का, 2 बार करते हैं तो वो होगा 6 मंथ्स का। तो जितनी बार करते हैं उसे हम कहेंगे के टाइम्स, तो ये के होता है के टाइम्स, तो वो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड सो ऑन। तो ये जो भी के होता है वो के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं या उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना है, अगर एग्जाम्पल के की वैल्यू अगर होती है 3, मतलब हम एवरी 4 मंथ्स, एक साल में 4 महीने पे कंपाउंडिंग करते हैं, तो 4×3 = 12, मतलब एक साल के 3 पार्ट्स बनेंगे, तो वहां से के की वैल्यू बनेगी 3। तो इस केस में अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1+, यहाँ पे के की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 300, और यहाँ जो भी वैल्यू n होगी वो हम बाद में देखेंगे, इसमें हम करते हैं इंटू 3। क्लियर, के की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे, ये हम सवाल में और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अगर रिमेंबर कर सकते हो तो वेरी नाइस, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो सवाल होते हैं ये बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी प्रिंसिपल पे हमें 2 साल के बाद सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हुए उसका डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे PNR/100, जिसमें हम n को रखेंगे 2, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए है। उसके बाद हम सर CI निकालेंगे, वो अभी आपने फॉर्मूला बताया था, P इंटू 1+ R/100⁻n-1, यहाँ पे भी हम n को 2 रखेंगे। फिर हम CI माइनस SI निकालेंगे, ये होगा डिफरेंस। तो ये बकवास मेथड है, ये हम नहीं करेंगे। हम जब एल्जेब्रिकली इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम कुछ बेहतरीन सवाल कर सकते हैं। तो ध्यान में आपको रखना है, अगर 2 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, देखिए इसके कंडीशंस है, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, व्हेन, कब लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए CI और SI, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस लेना हो, और जो n टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स ही हो, 3, 4, 5 ईयर्स के लिए अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो नहीं लगेगा। ओके, गॉट इट। तो देखिए यहां से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, मान लो उसे हम D कहते हैं, तो डिफरेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं P, ये देखिए P इंटू R/100 का पावर 2, खत्म। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप इसे भी रिमेंबर, ये भी आपको याद रखना है। ये पूरा थ्योरी 2 बार लिखिए, समझ लीजिए, क्योंकि कल हम क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो पॉज करते हुए आपको खुद से ट्राई करना है। हर वीडियो में यही चलेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, पावर 2 का मतलब है 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। आई होप यू गॉट दिस फॉर्मूला। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, और देखते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब प्रेजेंट वैल्यू हम 2 केसेस में निकालते हैं, अगर प्रेजेंट वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के अंडर निकालनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके लिए
मैंने अभी आपको कहा था प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट क्या था सर? वो था P प्लस I, वो P प्लस ये था सर PNR बाय 100। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा के दे रहा हूँ। P कॉमन करते हैं तो 1 प्लस NR बाय 100, यही था ना। तो यहाँ से अब हम इसे A को X से रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। X भी होता है A, जिसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं या अमाउंट कहते हैं। ये होगा P इंटू 1 प्लस NR बाय 100। अब देखिए, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कभी कभी अमाउंट देते हैं उसका प्रिंसिपल निकालने को कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये P कैसे निकलेगा? मैथमेटिक्स है, यहाँ हम P यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय 1 प्लस NR बाय 100, यही फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, गेट के स्टूडेंट हो तो जरूर इसे देखें, आपकी हेल्प होगी। अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अभी हमने देखा था अमाउंट का फॉर्मूला क्या था सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n था। यस, तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? x डिवाइडेड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ये 100 है, रेज टू n। तो देखिए सिर्फ हमने ट्रांसपोज किया है इसे इसके साथ। तो ये दो फॉर्मूले भी है जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो ये प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अंडर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो लास्ट होता है रीपेमेंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रूफ बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईच इंस्टॉलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 100 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस R रेस टू n। मुझे लगता है इसका डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे याद कर लीजिए, हम क्वेश्चन से भी इसे सीख लेंगे। तो यहाँ से हम आज के लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आपको सिर्फ इतने ही फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं, इससे आपके सभी सवाल बन जाएंगे। हम कुछ बेहतरीन सवाल इसके सेकेंड लेक्चर में करेंगे। अगर UGEE 2025 को क्रैक करना है तो रीप सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ये सभी चैप्टर्स आपको बेहतरीन करने होंगे। तो UGEE के स्टूडेंट, CUET के स्टूडेंट, गेट के स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस ज़रूर फॉलो कीजिए। कल मिलते हैं सवालों के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।